गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय यीशु। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से रहे हैं और थैंक यू आप लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलिए बच्चों, इसी नोट के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग अपनी क्लास को एक गीत के द्वारा शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का जो पाठ है वो इस गीत के साथ रेलेवेंट है। तो हम लोग गीत को गाएंगे और उसके अनुसार आप लोग पाठ को समझेंगे, ठीक है। चलिए सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और मेरे साथ इस गीत में भाग लीजिए। आप सबों को ये गाना पता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आप लोगों को ये गाना मालूम है। आप लोग मेरे साथ इसे गाइए और प्रभु को महिमा दीजिए, ठीक है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। चलिए सब लोग एक साथ कहेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्थानीय कलीसिया और लोक धर्मी के विषय में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ मैं आप लोगों को। ज़्यादा बड़ा ब्रीफिंग नहीं है। हम लोग आज के चैप्टर में एक स्टोरी के माध्यम से स्टोरी सुनेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम लोग उसके बारे में जो बोध प्रश्न है वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा रिकॉल होगा कि स्टोरी में एक्चुअली क्या बताना चाह रहे थे और फिर हमें सोचने के लिए वो लोग क्या देना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग स्थानीय कलीसिया क्या कहलाती है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और आगे कलीसिया जिसे कम्युनिटी भी कहा जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। उसमें फिर हम देखेंगे कि लोक धर्मी का विशेष रोल क्या होता है ना। जो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें ले पर्सन का रोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वैसा कुछ कार्य हुआ जिसकी वजह से ले पर्सन ने अपना काम नहीं किया। तो हम लोग वही चीज़ आज के चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में लोक धर्मी या जिसे हम लोग इंग्लिश में ले पर्सन कहते हैं उनका कार्य एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर हम लोग आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। आज का पाठ है पाठ 17। पाठ का नाम है स्थानीय कलीसिया और लोक धर्मियों की सहभागिता, ठीक है। ये जो पाठ है आज एक स्टोरी के द्वारा शुरू हुआ है। इसके बाद जो बोध प्रश्न दिया हुआ है उससे हम लोग समझेंगे कि स्टोरी में वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टोरी कहता है, फादर एंटनी संत योहन पल्ली के पल्ली पुरोहित थे। ठीक 9 बजे उन्होंने रविवारीय मिस्सा शुरू किया। पाठ पढ़ने के लिए कोई आगे नहीं आया, अतः उन्होंने लोगों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति को पाठ पढ़ने के लिए बुलाया। सुसमाचार के बाद जब वे प्रवचन दे रहे थे, माइक्रोफोन बहुत आवाज़ करने लगा। फादर तुरंत वेदी पर से उतरकर एम्पलीफायर को व्यवस्थित करने लगे और वापस आकर अपना प्रवचन जारी रखा। यूखरिस्तीय प्रार्थना के समय अचानक बिजली गुल हो गई, अतः फादर ने तुरंत वेदी सेवक को बुलाया और जनरेटर चालू करने को कहा।
ठीक 9:50 पर मिस्सा पूजा समाप्त हुआ और लोग हमेशा की तरह अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आया होगा ना। कुछ कुछ हमारे मन में क्वेश्चंस भी आए होंगे कि फादर को खुद क्यों सब कुछ करना पड़ा, कोई उठ के क्यों नहीं आया। जैसे अभी हम हमारे चर्च में भी माइक का प्रॉब्लम होता है या कभी इन्वर्टर का प्रॉब्लम, जनरेटर का प्रॉब्लम होता है, तो कोई ना कोई ले पर्सन जाके उसको हेल्प करता है ना। तो अभी स्टोरी से हम लोग को क्या समझ में आया कि इतना सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है ना। तो आगे जो बोध प्रश्न दिया है उसे हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, पाठ पढ़ने के लिए लोग क्यों आगे नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो उनमें से कोई पढ़े लिखे नहीं होंगे, या वो लोग डरते होंगे, या वो लोग इतना मोटिवेट नहीं हुए हैं, या उनको मोटिवेट नहीं किया जाता होगा कि वो लोग आगे आके पढ़ें। कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एम्पलीफायर को व्यवस्थित करने के लिए फादर को ही क्यों जाना पड़ा। अगेन सेम थिंग कि फादर को ही क्यों जाना पड़ा। वहाँ के जो ले पर्सन्स हैं, जो पैरिश काउंसिल वाले हैं या यूथ वाले हैं या कोई जो भी जानते हैं इस बारे में, वो क्यों नहीं उठ के गए। क्या जनरेटर चालू करने का काम किसी और को दिया जा सकता था। हाँ बिल्कुल दिया जा सकता था, है ना, पर फादर अभी कारण अपन को पता नहीं है। तो ये सवाल है, सवाल हम लोग सोचेंगे कि इसके मतलब क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है, क्या लोग फादर एंटनी से खुश थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग क्या फादर एंटनी से खुश थे। हो सकता है कि वो लोग नहीं खुश थे, इसलिए वो लोग फादर की हेल्प भी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और कई भी और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, खुश थे भी होंगे पर वो लोग डरते होंगे, सहमे से होंगे कि हमको नहीं हेल्प करना या लोग क्या कहेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संत योहन पल्ली के विश्वासियों के विषय में आपकी क्या राय है। तो ये जो बोध प्रश्न है बच्चों, स्टोरी के हिसाब से आप लोग सोचिए, है ना, और फिर मुझे आप लोग बताइएगा। बाकी सोचने वाली बात हमारे पास यही है कि हमारे पल्ली में अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो क्या हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, है ना। अगर हमें नॉलेज रहेगा एम्पलीफायर कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से वॉल्यूम ठीक किया जाता है, या किस तरह से जनरेटर यूज़ किया जाता है, उसको कैसे चालू बंद किया जाता है, हमको मालूम होगा, तो डेफिनेटली आप लोग हेल्प करोगे, है ना। एटलीस्ट मैं रहूँगी, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, नहीं भी है तो मैं किसी ना किसी पैरिश मेंबर से कहकर या जो भी जिनको मालूम होगा उनसे कहकर फादर की हेल्प ज़रूर करूँगी, है ना। ये तो मैं अपना योगदान ज़रूर दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे कंडीशन आने पर आप लोग भी ऐसा कुछ करेंगे, है ना। तो ये बच्चों आप लोग स्टोरी के अनुसार इस बोध प्रश्न के बारे में आप लोग सोचिएगा और समझिएगा, और आगे ऐसी परिस्थिति आने पर आप लोगों को क्या करना है, फादर की हेल्प करना है। ठीक है, अब हमारा जो है चैप्टर शुरू हो रहा है टॉपिक वाइज। तो इसका जो हेडिंग है वो है स्थानीय कलीसिया। अब हमको समझना है कि स्थानीय कलीसिया क्या होती है। ठीक है, कलीसिया उन विश्वासियों का समुदाय है जो मसीह के रहस्यों को अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों में जीते हैं और इस प्रकार मसीह को स्थानीय परिवेश में प्रकट करते हैं। कहने का अर्थ है हम लोग जो डे टू डे लाइफ हम जी रहे हैं, तो हम लोग किस हिसाब से जी रहे हैं, जिस प्रकार से ईश्वर ने हम लोगों को बाइबल में सिखाया या हमें कलीसिया ने अपने नियमों में सिखाया या ईश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं उनके अनुसार हम अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो जो हम लोग डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, दैनिक जीवन क्या होता है, हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कलीसिया के रूप में, एक समुदाय के रूप में मसीह के रहस्यों को हम लोग जी रहे हैं, है ना। हम ही लोगों को मालूम है कि जीसस किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ हमारे लिए सेक्रीफाइस की, सफ़र किया, है ना। तो इसको हम लोग जानते हैं और हमारा ड्यूटी क्या है कि हमको इसको सब जगह सब लोगों को बताना है ना। तो आगे लिखा है, अतः विश्वासियों का समुदाय जहाँ कहीं भी पाया जाता है वही है कलीसिया। जहाँ पे भी आप लोगों को क्रिस्तीय लोगों का ग्रुप मिलेगा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कलीसिया कहते हैं। ठीक है, द्वितीय वैटिकन महासभा कहती है कि कलीसिया ईश्वरीय प्रजा है। कहने का अर्थ क्या है कि हम सब क्या है, ईश्वर की प्रजा है। ठीक है, अब अगले पेज में बच्चों देखो, यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का बैकग्राउंड में, और उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन देखना,
कैथलिक कलीसिया का धर्म प्रशिक्षण नंबर 2179। इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक कैथलिक कलीसिया का धर्म प्रशिक्षण जो सिखाते हैं ना कैथलिक कलीसिया लोगों को, उसमें ये 2179 पॉइंट में आता है। तो उसमें क्या लिखा है वो हम समझेंगे। पल्ली क्रिस्ती विश्वासियों का विशेष समुदाय है जो किसी निश्चित कलीसिया के अंतर्गत स्थायी आधार पर स्थापित होती है। ठीक है, इसकी देखरेख धर्म प्रांत के धर्माचार्य की अधीनता में नियुक्त पुरोहित द्वारा चरवाही की तरह किया जाता है। अर्थात पल्ली क्या है, हम लोग जैसे चर्च जाते हैं उसी को, उसका दूसरा शब्द क्या है, हिंदी शब्द क्या है, गिरजा, या और दूसरे शब्दों में देखिए तो क्या है, पल्ली। तो जो पल्ली जो है उसमें क्या होता है, एक कलीसिया का समुदाय है। ठीक है, विश्वासियों का समुदाय है, क्रिस्त विश्वासियों का समुदाय है जो स्थायी आधार पर स्थापित होती है। स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट वे में। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बिशप्स हैं है ना, उनके द्वारा हर पल्ली के लिए क्या होता है, पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो वो लोग आकर क्या करते हैं, एक चरवाहे के रूप में जितने भी क्रिस्तीय विश्वासीगण हैं उनको क्या करते हैं, संभालते हैं। संभालना इन द सेंस अपने प्रवचन द्वारा, अपने बातों द्वारा, अपने एक्शन द्वारा तुमको क्या करते हैं, संभालते हैं। ठीक है, यह वह स्थान है जहाँ यूखरिस्ती समारोह के लिए रविवार को विश्वासीगण एकत्र होते हैं। कलीसिया इस यूखरिस्ती समारोह में सबको एक साथ एकत्र करती है। यह क्रिस्त का मुक्तिदायी सिद्धांत सिखाती है। यह क्रिस्त के प्रेम को भले कार्यों तथा भाईचारा द्वारा प्रकट करती है ना। तो हम लोग जो चर्च जाते हैं, हम लोग संडे वैसे वीकडेज में भी मास रहता है, पर कई लोग स्कूल की वजह से, जॉब की वजह से, कई अन्य कारणों की वजह से मास के लिए नहीं जा पाते हैं। जो जाते हैं वो जाते हैं, है ना। तो हम लोग जो मोस्टली नहीं जा पाते, हम लोग कब जाते हैं, संडे को जा पाते हैं, है ना। तो संडे को क्या होता है, हमारे लिए यूखरिस्ती समारोह ऑर्गेनाइज होता है जो कि पल्ली पुरोहित चलाते हैं। और हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें एकत्र होते हैं और क्रिस्त के जो हमारी जो भी उन्हें कार्यकलाप किए हैं उसको हम लोग सुनते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, और हम लोग भी उसी प्रकार से प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ रहना सीखते हैं, है ना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। तो इसी के बारे में इस कैथलिक कलीसिया के धर्म प्रशिक्षण में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, पीछे वाली पेज में हमने जो पढ़ा था ना, टाइटल पढ़ा था स्थानीय कलीसिया, उसी में आगे क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्वयं प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को बुलाकर विश्वासियों के पहले समुदाय की नींव रखी। ठीक है, तो सबसे पहला समुदाय कौन सा बना था, 12 प्रेरितों का समुदाय बना था। आज भी अभिषिक्त पुरोहित के नेतृत्व में एकत्रित विश्वासियों का समुदाय कलीसिया का मूर्त रूप है। मतलब हमारे जो पुरोहित गण हैं, जो अभिषिक्त पुरोहित गण, मतलब जो फादर वादर बन चुके हैं, जो हमारे पल्ली पुरोहित वगैरह रहते हैं और जो अन्य फादर लोग रहते हैं, उनके नेतृत्व में जो हमारे विश्वासियों का जो समुदाय बना हुआ है वही कलीसिया का क्या है, एक्चुअल फेस है, एक्चुअल रूप है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय कलीसिया या पल्ली कहते हैं। ठीक है ना। आगे क्या लिखा है देखते हैं। कलीसिया में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कलीसिया से जुड़ने का, कि हमें क्या करना है, बपतिस्मा ग्रहण करना है। तो जिन जिन लोगों ने चर्च में बपतिस्मा ग्रहण किया है वे सब क्या हैं, कलीसिया के सदस्य हैं। ठीक है, इस कलीसिया में संत पापा, धर्माचार्यगण, पुरोहितगण, उपयाजकगण, धर्म संगी तथा लोक धर्मी शामिल हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ अभी आप लोगों को मैं लोक धर्मी का मीनिंग समझाऊंगी इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये जिनका नाम मैंने लिया, ये सबों को मिलाकर क्या बनता है, एक कलीसिया बनता है। ठीक है, उसमें संत पापा का होना ज़रूरी है, धर्माध्यक्षों का होना ज़रूरी है, पुरोहितगण का होना ज़रूरी है, फिर उपयाजकगण जो हमारे क्या बोलते हैं, हेल्पर्स होते हैं, प्रचारक होते हैं, उनका होना ज़रूरी है, धर्म बहनों का होना ज़रूरी है, और लोक धर्मी का मतलब क्या है, ले पर्सन्स। ले पर्सन कैन बी एनी वन जो पल्ली के लिए हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए आगे रहते हैं, उन्हें हम ले पर्सन कहते हैं, जिनको बहुत नॉलेज भी होना चाहिए
प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ले पर्सन कहते हैं। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट हेडिंग है वो यही है, लोक धर्मियों की भूमिका। अभी लोक धर्मियों की भूमिका क्या है वो हमको समझना है। मैंने अभी आप लोगों को लोक धर्मी क्या समझा दिया ना, उसे ले पर्सन बोलते हैं। ले पर्सन इन द सेंस जो पल्ली के कार्यों में मदद करता है किसी भी रूप में, चाहे वो प्रचार प्रसार के रूप में हो, चाहे वो मैनेजमेंट के रूप में हो, चाहे वो ट्रेजरर के रूप में हो, या यूथ के रूप में हो, पैरिश काउंसिल मेंबर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। जो पल्ली के कार्यों में मदद करता है वो एक ले पर्सन है, ठीक है। हम भी जो किसी पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन हम भी कलीसिया के कार्यों में मदद करते हैं, तो हम भी एक प्रकार से क्या है, ले पर्सन ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग से पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ले पर्सन क्या है। द्वितीय वैटिकन महासभा के अनुसार कलीसिया द्वारा अनुमोदित धर्म संघियों के अतिरिक्त, यानी जो धर्म संघी बनी है उनके अलावा सभी कैथलिक जन लोक धर्मी है ना। यहाँ सेंटेंस क्या कहता है, सभी कैथलिक जन, हम जितने ने भी बपतिस्मा लिया हुआ है, हम सबके सब क्या है, ले पर्सन है, हम सबके सब लोक धर्मी है ना। फिर सभी लोक धर्मी प्रभु यीशु की त्रिविध धर्म सेवा में बुलाए गए हैं। तो हम लोगों को क्या, किस कार्य के लिए बुलाया गया है, धर्म सेवा करने के लिए बुलाया गया है। त्रिविध मतलब बहुत सारे, है ना, अनेक प्रकार की धर्म सेवा करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। लोक धर्मी के अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय में कलीसिया यह सिखाती। अब हम देखेंगे कि हमको क्या सिखाती है। लोक धर्मी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सुसमाचार की घोषणा एवं संसार के पवित्रीकरण में सहयोग देते हैं। उन्हें खमीर की भांति विशेष रूप से अपने जीवन, विश्वास, आशा एवं सद्गुणों के साक्ष्य द्वारा क्रिस्त को अन्य लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ले पर्सन का मेन कार्य क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होता है। सबसे पहले की बात क्या होती है कि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होता है, और जैसे ही वो प्रेरित हो जाता है उसके बाद वो क्या करने लगता है, सुसमाचार की घोषणा करने लगता है। साथ ही साथ संसार में अपवित्रता ना रहे, सब लोग अच्छे से रहें, उसके लिए वो कार्य करता है, अपना सहयोग देता है। और खमीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। उसका काम क्या है, किसी भी हम जैसे आटे में मिला देंगे तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, फूल जाता है। वो डिफरेंट अपना काम करता है ना। ब्रेड बनने में खमीर का इस्तेमाल होता है, रोटी बनने में, अलग अलग प्रकार की रोटी बनने में खमीर का इस्तेमाल होता है। तो खमीर का जो रोल है, उसी भांति जो ले पर्सन है उसका भी रोल है। उसको अपने बिहेवियर से, उसको अपने होप से, उसको अपने ट्रस्ट से, है ना, अपने लाइफस्टाइल से लोगों के लिए क्या करना है, एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करना है, ठीक है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सांसारिक वस्तुओं को, जिनसे वे इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, प्रकाशित एवं व्यवस्थित करें, ताकि वे क्रिस्त से प्रभावित होकर उन्हीं के अनुरूप विकसित हों तथा सृष्टिकर्ता एवं मुक्तिदाता की महिमा करें। तो बेसिकली वो क्या बता रहे हैं ले पर्सन के बारे में, कि सांसारिक वस्तु, ऑब्वियसली हम लोग इस संसार में रहते हैं तो हमें कई चीज़ें पसंद होती हैं। कई लोगों को टीवी पसंद होता है, कई लोगों को मोबाइल पसंद होता है, कई लोगों को खाना पसंद होता है, कई लोगों को घूमना पसंद होता है, कई लोगों को शॉपिंग पसंद होती है। तो सब लोगों का अलग अलग टेस्ट है ना। अगर कोई ले पर्सन है तो वो ले पर्सन अपनी इन्हीं सभी फेवरेट चीज़ों के द्वारा भी ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार कर सकता है लोगों के बीच में। अपने मतलब उसको प्रॉपरली वो एक स्केड्यूल बना के कि हाँ मैं अपने लिए इतना समय रखता हूँ, बाकी टाइम मैं चर्च के लिए देता हूँ, या इतना समय मैं अपने परिवार के लिए देता हूँ। तो इस प्रकार से जो उसकी लाइफस्टाइल है उसको देखकर, उसका बिहेवियर देखकर लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और वो लोग समझेंगे। जैसे हमको चर्च में भी बोला जाता है ना कि क्रिस्ती लोग या क्रिश्चियन लोग कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं रहते। मतलब अभी का माहौल छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो आसपास का जो वातावरण है वो इसी प्रकार का है कि हर कोई लड़ाई झगड़े में है, हर कोई नशे में, हर कोई दारूबाजी में है, नशेबाजी में, है ना। लेकिन एक जो ले पर्सन की भूमिका होती है वो यही होती है। और जो क्रिश्चियन लोगों का जो इमेज है शुरू से जो बना हुआ है, वो क्या बना हुआ है कि वे लोग हमेशा पीस में रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं। वो लोग लड़ाई झगड़े में नहीं जाते हैं, है ना। तो हमारे जो ले पर्सन्स भी होते हैं उनका भी मेन रोल क्या है कि
उन्हें एक अच्छी लाइफ लोगों के सामने रखनी है। और जब कोई उन्हें देखे, ना सिर्फ ले पर्सन तो अभी जो हमने शुरू में पढ़ा ना कि सभी कैथलिक जन जितने ने भी लोगों ने भी बपतिस्मा लिया है, सभी लोगों का कार्य ये है कि आप एक अच्छी लाइफ जिए, शांति के साथ जिए, बिना लड़ाई झगड़े के साथ जिए, एक अच्छे बच्चे बन के जिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, माता पिता भी एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करें, है ना। तो ये सब करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लोगों के सामने एक अच्छा नमूना देंगे। तो उससे क्या होगा, लोगों को भी समझने में आएगा कि हाँ ये लोग क्या है, क्रिश्चियन हैं, कैथलिक्स हैं और अच्छे लगते हैं। तो वो लोग भी उनको फॉलो करते हैं कि देखो इनका परिवार देखो कितने अच्छे से रहता है, ये इंसान को देखो कितने अच्छे से रहता है ना। तो ये सब बातें हमको सुनने में देखने में आती है। तो यही एक ले पर्सन का रोल है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, संत मत्ती अध्याय 5 वाक्यांश 13 से 16 में, है ना। तुम पृथ्वी के नमक हो। आपको मालूम है नमक का रोल क्या होता है। नमक अगर खाने में फीका पड़ जाए तो खाने का स्वाद बदल जाता है ना, या खाने में ज़्यादा हो जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। तो नमक कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति के विषय में भी बाइबल में क्या लिखा है कि कोई भी वो कैंडल जला के या दिया जला के नीचे नहीं रखता है, बेड के नीचे, है ना। कहाँ रखता है, ऊपर, ताकि उससे क्या हो, सभी लोगों को क्या मिले, रोशनी मिले। तो यही बातों को आपको अपने जीवन में भी लाना है। आपको नमक, बराबर नमक बनना है ताकि सबकी लाइफ में बराबर से सब कुछ रहे। साथ ही आपको ज्योति बनना है, प्रकाशमान करना है आपको सभी की लाइफ को। तो उस प्रकार से आपको अपनी लाइफ को जीना है। साथ ही हमें वचन क्या कहता है कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर क्या हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। तो जब हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, तो हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा ऐसे ही हो जाएगी। क्योंकि लोग तो यही देख के बोलेंगे कि देखो कितने अच्छे से ये लोग रहते हैं, कितने अच्छे से ये लोग अपने माता पिता की बात सुनते हैं, है ना। तो ये सब बातें हम लोगों को फॉलो करना है। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संत पौलुस कहते हैं। अब संत पौलुस अपने पत्र में पहले पत्र में कहते हैं, देखो अध्याय 2 वाक्यांश 9 में वो क्या कहते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उनके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया, है ना। ईश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, है ना। तो हमें उस बलिदान को हमेशा याद रखना है। और ईश्वर ने जिस प्रकार की लाइफ जिए, है ना, उन्होंने क्या किया, हमको हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया था। तो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, हम लोगों को अंधकार से बाहर निकाला और हमारे लिए एक अलौकिक ज्योति में हम लोगों को ले आए। तो हमें उस चीज़ को याद रखना है और उसके अनुसार हमें अपना लाइफ जीना है। ठीक है, आगे देखेंगे। कलीसिया ना तो सचमुच स्थापित की जा सकती है, ना जीवित रह सकती है, और ना ही क्रिस्त का पूर्ण प्रतीक प्रमाणित हो सकती है, यदि उसमें धर्माधिकारियों के साथ साथ सच्चे एवं निष्ठावान लोक धर्मी विद्यमान ना हो। क्योंकि लोक धर्मी की सक्रिय उपस्थिति के बिना सुसमाचार लोगों की मनोवृत्ति, जीवन तथा कार्यों में गहराई तक जड़ नहीं जमा सकता। अतः कलीसिया की बुनियादी स्तर से ही परिपक्व लोक धर्मियों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये कहाँ पे बताया गया है, द्वितीय वेटिकन महासभा कलीसिया की मिशनरी गतिविधियां नंबर 21 में बताया गया है। यही बताया गया है कि जो ले पर्सन का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग को इतना पढ़ने के बाद जो स्टोरी बनी है, हमने जो स्टार्टिंग में स्टोरी पढ़ा, कुछ कुछ समझ में आया ना, कि वहाँ के जो ले पर्सन्स हैं वो कमज़ोर रहे होंगे, या वहाँ पे कोई ले पर्सन ही नहीं रहा होगा, या उनके विश्वास में कमी होगी कि फादर को ही सब कुछ करना पड़ रहा है ना। तो जो फादर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को विश्वास में और मजबूत करने के लिए। तो जो परिस्थिति हमने स्टार्टिंग में देखी, फिर हमको वो कभी आगे सुनने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ठीक है बच्चों, ये भी हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अगली क्लास में जो बाकी का बचा हुआ है प्लस क्वेश्चन आंसर्स, वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। ओके, सो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास हमारी यहीं तक है।
तो आप लोग अच्छे से रहिए। अभी देखो बच्चों, आप लोगों के लिए वैक्सीन आ गई है, तो आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए। जैसे हम सब बड़ों ने वैक्सीन ले लिया है, आप लोग भी वैक्सीन ले लीजिए। सुरक्षित रहिए और इस कोरोना नाम की बीमारी को टोटली भगा दीजिए, है ना। तो अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए, और ऐसे ही मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो बचा खुचा हमारा भी चैप्टर्स है वो मैं और अच्छे से आप लोगों को करा सकूं, और आप लोगों को जितना कुछ मैंने बताया है उसे आप लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, सो टेक केयर बच्चों, अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, सो टाटा बाय बाय, सी यू।